प्रशासन के पास मैं गई थी पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऊपर से जो चौकी इंचार्ज था मनवारी कुआं का मुझे ही डांट रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं तुम्हें ही गिरफ्तार करवा दूंगा, किसी भी उसी में डाल दूंगा। तुमने जहर पिलाया है। तो मेरा भसुर मेरा मुंह बंद कर दे रहा था और मुंह बंद करके बोलता था कि तुम मत बोलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें जहर की सुई लगवा के। मुझे खेत में सभी लोग मारे पीटे और जहर पिला दिए थे। अच्छा, आपको जहर भी पिलाया? हाँ, मुझे जहर पिलाई हूँ। मेरी सास मुझे लाठी उठाकर मारने जा रही थी और मेरे ससुर भी नहीं बोले उसमें, वो भी मुझे गाली गुप्ता दे रहे थे कि तुमसे क्या मतलब है, मेरा लड़का। गोरखपुर जनपद में एक गांव है जो एक महिला है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके ससुराल वालों ने उनको रखना नहीं चाहते हैं और किस वजह से नहीं रखना चाहते हैं उनसे बात करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे जानने का कि सच्चाई क्या है। तो बात करेंगे। क्या नाम है? सरिता। क्या मामला है? मामला यही है कि मुझे दहेज के लिए और बच्चे के लिए घर से मारा पीटा जा रहा है। शादी कब हुआ था? शादी हुआ था 2017 में। शादी के कितने दिन बाद मारा पीटा गया? शादी के 3 दिन बाद ही मुझे मारा पीटा जा रहा है और दहेज कम लाने की वजह से और सामान कम लाने की वजह से। क्यों दहेज में तो मम्मी मेरी सब कुछ दी थी, गाड़ी भी दी थी, उनको अंगूठी वगैरह सब कुछ दी थी, सारा सामान दी थी, फिर भी उन लोग का पैसा, उन लोग को 1.5 लाख रुपया कम दिख रहा था, इसीलिए और सब मांग रहे थे पैसा। और 2 साल बाद मतलब बच्ची, साल भर बाद मेरी बच्ची हुई थी, 2 बच्चियाँ हुई थी, एक्सपायर हो गई हैं। उसके बाद से बच्चे नहीं हुए। अब दिक्कत मेरे में है कि मेरे पति में है, मुझे अब डॉक्टर ही वो सब बताएगा। पर उसके वजह से मुझे हमेशा मारता पीटता था मेरा पति। उसके साथ मेरा भसुर रामाकांत रामदास, उसकी बीवी संजू और सोनमती भी मारती थी हमेशा मुझे। पति का क्या नाम है? पति का नाम राजेश है। क्या काम करते हैं? पेंटिंग का सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर है, बम्बई में रहता है। और आपके 2 बच्चे थे? मेरी 2 जुड़वा बच्चियां हुई थी। एक बच्ची 24 घंटे में एक्सपायर हो गई, एक बच्ची 1.5 साल बाद एक्सपायर हुई थी। पर एक्सपायर की वजह मेरे परिवार वाले ही हैं, क्योंकि डॉक्टर बोला था उनको दवा चलाने के लिए, दवा नहीं चलाए, इसीलिए मेरी बच्ची एक्सपायर हो गई। और मैं 3 महीना लेकर के बच्ची को अपने मेडिकल में थी, वहाँ पे भी कोई देख ही नहीं चाहता था, कोई देख ही नहीं चाहता था। मैं अकेले, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं तीनों लोग रहते थे। मेरे सास ससुर कोई मेरे साथ नहीं जाते थे। मैं फ़ोन कितना हो करती थी, मेरा पति मुझे गाली दे दे कर फ़ोन रख देता था। और उसके बाद मैं 3 महीने बाद अपने बच्ची को घर लेकर आई तो मेरा ससुर गया लेकर आया, मुझे खेत में लगा गेहूँ कटवाने। मैं अपने बच्ची को 5 महीने की मेरी बच्ची हो गई, 3 महीना मेडिकल में लेके रही, उसके बाद 2 महीने मायके में लेके रही। 5 महीने के बाद मेरा ससुर आया, मुझे अपने घर लेकर गया। उसके बाद से कटिया लगा करवाने, मैं अपने बच्ची को खेत में सुता कर कटिया करती थी और वो लोग भी उसकी वजह से भी मुझे मारते पीटते थे हमेशा। और मेरे पति भी किसी और से अफेयर करते थे, उसके लिए मैं बोलती थी तो वो मानते ही नहीं थे और मुझे मारते पीटते थे। इस समय कहाँ है वो? इस समय वो आए थे, शादी सुने करके वो चले गए हैं बाहर और मुझसे बातचीत कुछ नहीं करते हैं। और ना ही अब 6 महीना हो गया वो कर रहे हैं। सुनने में आया वो शादी कर ली है और मैं अपने घर पे आई हूँ। मेरी सास मुझे लाठी उठाकर मारने जा रही थी और मेरे ससुर भी नहीं बोले हैं उसमें, वो भी मुझे गाली गुप्ता दे रहे थे कि तुमसे क्या मतलब है, मेरा लड़का कहीं भी रहे। मैं बोली अपने लड़के से बात कराइए और उनका नंबर दीजिए, मुझे बात करना है। तो बोल रहे मुझे नहीं कुछ मालूम है और ना ही मैं जानता हूँ। यही सब बात थी। ये वही देश है भारत देश जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है और संविधान में लिखा गया है कि एक व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। और देख सकते हैं कि पहली पत्नी के जिंदा होते हुए भी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इनको ना ही न्याय मिला है और इनको बताया जा रहा है कि इनके ससुराल में इनको रहने नहीं दिया जा रहा है और इनको सास ससुर इनके मारने पीटने के लिए दौड़ रहे हैं और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा परिवार इनको तबाह कर रहा है। और कब से ये सब हो रहा है? ये 6 महीने से हो रहा है।
करीबन 13 अक्टूबर से ही 9 अक्टूबर को मुझे खेत में सभी लोग मारे पीटे और जहर पिला दिए थे। अच्छा, आपको जहर भी पिलाया? हाँ, मुझे जहर पिला दिए थे सब। अपने बचाव के लिए मुझे मेडिकल भी ले जाया गया था। मैं वहाँ एडमिट थी और मैं वहाँ बता रही थी कि डॉक्टर से मुझे राजेश जहर पिलाया है, तो मेरा भसुर मेरा मुंह बंद कर दे रहा था और मुंह बंद करके बोलता था कि तुम मत बोलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, और नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें जहर की सुई लगवा के मार दूँगा। इसके वजह से मैं डॉक्टर से कुछ बोल नहीं पा रही थी और मेरी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था उस दिन। पर मैं बोल रही थी मेरा पति जहर पिलाया है। तो मेरा भसुर रामाकांत और रामदास बोलते थे और उसकी बीवी संजू सोनमती कहती थी कि वही अपने हाथ जहर मैं खुद पी हूँ। मेरी बातों को सब अनदेखा करके डॉक्टर से सब लिखवा दिए कि मैं अपने खुद जहर पीऊँ, क्योंकि मैं जहर नहीं पीती, फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती लिखवा दिए उस पे। ये सब मामला लेके थाने और प्रशासन से कोई रिक्वेस्ट की है? प्रशासन के पास मैं गई थी पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऊपर से जो चौकी इंचार्ज था मनवारी कुआं का, मुझे ही डांट रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं तुम्हें ही गिरफ्तार करवा दूंगा, किसी भी उसी में डाल दूंगा, तुम ही गिरफ्तार हो जाओ। देख सकते हैं जिस पुलिस सुरक्षा को रखा जाता है कि लोगों का रक्षा करेंगे, वही डरा धमका के मामला को दबाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम ही को बंद कर देंगे। इसके बाद मैं वहाँ से नहीं मुझे कुछ हुआ तो मैं पहुँची, न्यायालय में पहुँची, तो न्यायालय से मैं एप्लीकेशन दी, पर एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक और ना ही हो रहा है। तो फिर मुझे थाने बुलाया गया कि चार्जशीट में सिग्नेचर तुमको करना है। मैं चार्जशीट पे गई, सिग्नेचर करवा करके रामाकांत का नाम निकाल दिया गया, उसे दुबई भेज दिया गया और मेरा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं उन भाई और बहनों से करना चाहती हूँ, क्या मेरी यही गलती है कि मेरी दो बच्चियाँ हुई एक्सपायर हो गई, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये तो भगवान की देनी है कि किसको जिंदगी में रहना है, किसको नहीं रहना है। ले ये तो इंसान पे नहीं है, लेकिन इनको दोषी ठहराया जा रहा है और इन पे अत्याचार हो रहा है, इनका कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। मेरा पति बोल रहा था 2 जनवरी को मेरे पास गया था, बोल रहा था मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें किसी भी हाल पे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर और 6 तारीख को तुम्हारे पास आऊँगा। पर मेरे पास 6 तारीख को भी वो नहीं आया, मैं इंतज़ार करती रह गई और मुझसे कह के गया था मैं तुमको अप्रैल में बाहर बुला लूँगा, पर अप्रैल में भी मुझे बाहर नहीं बुलाया। अब सुनने में आ रहा है वो शादी कर लिया है। मैं उसके विश्वास पर टिकी थी क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, पर पता नहीं कैसे वो मुझे छोड़ रहा है। इतना मुझे विश्वास दिलाया था, विश्वास दिलाने के साथ भी मेरे साथ धोखा कर रहा है वो। मैं उन भाई और बहनों से करना चाहती हूँ, क्या ये सही है किसी के साथ बीच धारा मिलाकर छोड़ना? मुझे उनके पर पूरा विश्वास था, जो लेकर भाग रहे वो भी नहीं साथ छोड़ रहे। वो तो मुझसे शादी किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया। क्या मैं उनके पिता और माँ बाप भाई बहन के खिलाफ खड़ी हो गई इसलिए? क्यों खड़ी नहीं होती? सास ससुर मारते, पति मारता तो अच्छा था, मेरा भसुर मुझे मार रहा था, वो भी मेरे मोबाइल, मैं ब्लाउज में अपना मोबाइल छुपा के रखी थी, उसका भाई रामदास मेरे ब्लाउज से मोबाइल लेकर कर कूच दिया, उसमें जो मैं की पूरा रिकॉर्डिंग की थी, वो मुझे मार पीट रहा था, गरिया रहा था, मोबाइल मेरा छोड़ करके ब्लाउज में से निकाल के कूच दिया। इसका FIR मैं बेलीपुर थाने पे मैं इसका रिपोर्ट दे रही थी कि वो मेरे ब्लाउज से मोबाइल लेकर कर कुछ दिया है, पर वहाँ पे भी मेरा सुनवाई नहीं हुआ और ना ही मेरे FIR में कोई दर्ज कुछ किए। वो लोग मुझे हटा दिए वहाँ से। एक माँ का जो शादी करती हैं एक अटूट विश्वास के साथ एक अजनबी आदमी के साथ अपनी बेटी को विदा करती हैं और वह एक विश्वास के साथ विदा करती हैं कि हमारी बेटी को सुरक्षित रखेगा और उसकी सारी मांगे पूरी करेगा। इसलिए हम उनसे, उस माँ से पूछना चाहेंगे कि क्या बात हुई, क्या माँ जी क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? अब विश्वास है हमने उसके साथ विदा कैले रही, मन्नी मैंने खियाई पियाई रखी ओढ़ा पहिरा की। इस समय दूसरी शादी इनके पति कर लिए हैं? हाँ, चुपही इनका कहना है
वही से इनके घर लिया के गईली तो सब मारे, सास सुनकर मार के भगावत यारी अपने घर से। घर में ताला बंद कैली हईनी, अंदर जा ही नहीं दिहली के सास मार के भगावत यारी। एक माँ और बेटी, एक माँ है ये, और बता रही हैं कि हमारी बेटी को वहाँ इनके ससुराल में रहने नहीं दिया जा रहा है और मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यह इनका कहना है कि जब शादी हुआ उसके बाद से ही इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिए हैं और ये दहेज के कारण इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तरसाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह दहेज नहीं दे पाई है इसलिए इनको रहने नहीं देना चाहते हैं और इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो इसलिए इनके पति दूसरी शादी करके, इनके रहते ही दूसरी शादी करके इनको छोड़ दिए हैं और घर पे नहीं है, घर ये गई हैं अपने ससुराल में और पूछने का प्रयास की है, कोई भी न्याय नहीं मिला है। जनता और प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इनको न्याय दिया जाए। और यह बता रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के पास भी गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जहां एक अभियान चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे एक बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उस बेटी का न्याय दिलाने का प्रयास की